गुड मॉर्निंग। कल हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा। हमने जाना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मतलब है डीएनए को सीक्वेंस करना, यानी हमारे डीएनए में नाइट्रोजन बेस बेस पेयर्स किस सीक्वेंस से अरेंज्ड है और उनका क्या फंक्शन है उसे अंडरस्टैंड करना। हमने समझा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं, उसकी गोल्स क्या हैं और उसकी मेथडोलॉजीज क्या हैं। तो आज हम फर्दर इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। मेथडोलॉजी ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हमने समझा कि डीएनए को सीक्वेंस करने का दो तरीका है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग और सीक्वेंस एनोटेशन। इन एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स हम सिर्फ उन्हीं जीन को आइडेंटिफाई करते हैं या सीक्वेंस करते हैं जो आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं। तो हम ये भी समझते हैं, जानते हैं कि डीएनए में बहुत सारा पार्ट है, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग, रेपिटेटिव एंड नॉन रेपिटेटिव। तो ऐसा डीएनए जिसका कोई फंक्शन नहीं है उसे हम कोड नहीं करना चाहते बिकॉज दे आर नॉट यूजफुल टू अस। तो सिर्फ उसी जीन को सीक्वेंस करना जो आरएनए बनाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। दूसरा, सीक्वेंस एनोटेशन। जब हम पूरे के पूरे जीनोम को सीक्वेंस करते हैं और फिर उसे फंक्शन असाइन करते हैं कि वो कोडिंग है या नॉन कोडिंग है, तो हम उसे कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। तो हम जान व्हाट इज अ जीनोम। नाउ यू मस्ट रिमेंबर दैट ऑल द डीएनए इन अ सेल इज कॉल्ड अ जीनोम। एक सेल के अंदर जितना भी डीएनए है दैट इज कॉल्ड अ जीनोम। तो हम उसको सबको सीक्वेंस करना चाहते हैं, सबके फंक्शन को समझना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस एनोटेशन। हमने पढ़ा कि एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग को कैसे करते हैं। हल्का सा मैसेंजर आरएनए को हम कलेक्ट करते हैं किसी सेल से, उससे फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या कॉपी डीएनए प्रोड्यूस करते हैं। फिर उस कॉपी डीएनए को जो सीक्वेंस किया जाता है उसे हम बोलते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स और ईएसटीज, राइट। सो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स ये देखिए, दिस इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल। दिस इज योर डीएनए। दिस डीएनए हमारा आरएनए बनाएगा। सो डी आरएनए से हम कॉपी डीएनए बनाएंगे। दिस इज अ कॉपी डीएनए। इस कॉपी डीएनए से जो सीक्वेंसिंग की जाती है उसको हम ईएसटी या एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग कहते हैं। तो आगे हमने सीक्वेंसेंटेशन भी हमने कर लिया। आज हम करेंगे कि ये किया कैसे जाता है। इसके दो तरीके हैं, वन यूजिंग बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड द अदर वन इज कॉल्ड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। नाउ आगे के जो हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे इन बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर्स, वी विल लर्न हाउ टू मिक्स एंड कंबाइन डिफरेंट काइंड्स ऑफ डीएनए। बट यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल, ये देखिए, ये बैक्टीरिया का एक डीएनए है जिसे कट कर दिया गया है। अब देख सकते हैं इसे कट कर दिया है। ये ह्यूमन डीएनए है जिसे भी कट कर दिया गया है और इस ह्यूमन डीएनए को इस बैक्टीरियल डीएनए में कंबाइन कर किया गया है। और ये जो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यहाँ बना है, दिस इज कॉल्ड बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक, राइट। इस बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को जब आप किसी भी बैक्टीरिया के सेल में डालेंगे तो ये ह्यूमन जीन अपना अपना प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि इस जीन का फंक्शन क्या है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल, देयर इज अ जीन लैक जेड जीन, राइट। उसे आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप जीन सैक बी को इंसर्ट कर सकते हैं जो एक और प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, लेवैन सुक्रोज सुक्रेज, जो सुक्रोज को ब्रेक करेगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम बहुत बड़े बड़े जीन्स को स्टडी कर सकते हैं और ये जीन्स बैक्टीरिया के अंदर सरवाइव कर सकती हैं बहुत टाइम के लिए। तो इसे हम जीन लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। इसकी मदद से हम वैक्सीन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक बार और देखिए, हमने बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लिया। दिस इज अ बैक्टीरियल डीएनए, सर्कुलर होता है ये। हमने इसे कट कर दिया, ये देखिए कट कर दिया हमने विद हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स। हमने ह्यूमन डीएनए लिया, ये देखिए लाल रंग के निशान से हमने इसको भी कट कर दिया। अब इस ह्यूमन डीएनए को हमने इस बैक्टीरियल प्लाज्मिड में कंबाइन कर दिया, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से कंबाइन कर दिया। दिस इज कॉल्ड बैक और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसको जब हम किसी भी बैक्टीरिया के सेल में डालेंगे तो ह्यूमन डीएनए अपना प्रोटीन एक्सप्रेस करेगा, इट विल एक्सप्रेस इट्स प्रोटीन। और ये जब बैक्टीरिया के सेल को हम संभाल के रखेंगे तो हमारी एक जीन लाइब्रेरी भी बन जाती है। सो दिस इज वन ऑफ द वेज हाउ वी कैन फाइंड द फंक्शन ऑफ जीन्स। इस जीन का क्या फंक्शन है, वो क्या प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है। उसी तरह से है हमारे पास ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यैक। In yeast artificial chromosome,
आपने देखिए, यू हैव टेकन दिस प्लाज्मिड. प्लाज्मिड इज अ सर्कुलर डीएनए. इट्स अ सर्कुलर डीएनए, सर्कल डीएनए है जो एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है किसी भी सेल में. हमने इसके, दिस इज ए ह्यूमन डीएनए. ह्यूमन डीएनए को हमने कट कर दिया है, ये देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया, 1, 2 एंड 3. और इस ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में से हमने एक छोटे से पार्ट को कट कर दिया, इस पार्ट को हमने कट करके रिमूव कर दिया. और बाकी के हिस्से में देखिए हमने ये ह्यूमन डीएनए को ऐड कर दिया है. तो आपका जो फाइनल डीएनए बना है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसमें ईस्ट का पार्ट है और ह्यूमन डीएनए का पार्ट है. तो जब आप इस ह्यूमन डीएनए को इस ईस्ट क्रोमोसोम की मदद से किसी भी ईस्ट सेल में डाल दें या किसी बैक्टीरिया के सेल में डाल दें, तो ये ह्यूमन डीएनए प्रोटीन बना के अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. सो दिस इज हाउ एन ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वर्क्स. यैक, बैक एंड यैक की मदद से हम किसी भी जीन के फंक्शन को समझ सकते हैं. अगला प्रोसेस हमारा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. दिस इज कॉल्ड सैंगर सीक्वेंसिंग. दिस इज कॉल्ड सीक्वेंसिंग. डीएनए को सीक्वेंस कैसे किया जाता है, या डीएनए को डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस पेयर है और किस ऑर्डर में है, इसे कैसे फाइंड किया जाता है. आज मैं इसे थोड़ा सा स्टार्ट करूंगी, बाकी इसे हम कल कंटिन्यू करेंगे. तो लाइक दिस इज द जीनोमिक डीएनए, यानी एक सेल के अंदर का डीएनए है जीनोमिक डीएनए. इसको करने के 2-3 तरीके हैं. सबसे पहला, फर्स्ट मेथड वाज कॉल्ड सैंगर सीक्वेंसिंग. उसके बाद सेकेंड जनरेशन सीक्वेंसिंग आया. उसके बाद एक और सीक्वेंसिंग आया जिसे हम थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग भी कहते हैं. इन सैंगर सीक्वेंसिंग हम डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, पॉइंट 1. फिर उसको हम एम्पलीफाई करते हैं, यानी कि एक डीएनए की बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं. दिस इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन. दिस एम्पलीफिकेशन इज डन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. सो हमने जब इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई, तो उसमें हम कुछ खास तरह के नाइट्रोजन बेस पेयर्स लगाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स. इसको हम डिटेल में कल पढ़ेंगे. वो हम ऐड करते हैं जिसके वजह से छोटी छोटी चेन्स बन जाती हैं, स्मॉल चेन्स बनती हैं. फिर उस चेन्स को, फिर वो जो छोटी छोटी चेन्स हैं उन्हें हम रीड करते हैं विद हेल्प ऑफ ए लेज़र, और हमारे पास इस तरह का एक ग्राफ आ जाता है जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा नाइट्रोजन बेस पेयर किस सीक्वेंस में अरेंज्ड है. राइट. सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे. टुमारो विल स्टार्ट ऑफ विद डीएनए सीक्वेंसिंग. हैव अ नाइस डे.